आरुष के हमले से इस वक्त उस बीस्ट के गले से खून निकल रहा था। वो बीस्ट तुरंत अपने गले को पकड़ता और आरुष को अपने करीब आते हुए देखता। वो बीस्ट आरुष को जैसे अपने करीब आते हुए देखता और आरुष जैसे ही उस बीस्ट के करीब जाता, वो बीस्ट अपने दूसरे हाथों से अपने खतरनाक पंजों के साथ आरुष पर हमला करता। आरुष उस पंच को अपने करीब आते हुए देखता। अगले पल आरुष अपने हाथों को तेजी से आगे करता पंच बनाते हुए, और उसके पंच में एक अजीब सी आग दिखनी शुरू हो जाती है। देखते देखते आरुष का हाथ वो पूरी तरीके से बदल के एक केकड़े के पंजे जैसा बदल जाता है, और उस केकड़े के पंजे के अंदर से बहुत सारा लावा निकल रहा था। अगले पल आरुष सीधे उस बीस के पंच के ऊपर अपना केकड़े का बड़ा सा पंच वो मार देता। वो अपने केकड़े के पंजे को पूरी तरीके से खोल के उस पंच को उस पंजे के अंदर डाल देता और उस पंजे को बंद कर देता, वो भी तेज स्पीड के साथ, जिसके कारण उस बीस्ट को उसके हाथों में बहुत ज़्यादा आग लगनी शुरू हो जाती है। उसका हाथ पूरी तरीके से जल के खत्म हो जाता है। अगले ही पल आरुष के चारों तरफ एक आग दिखनी शुरू हो जाती है, जो कि तेजी से जमीन से निकलती है, और देखते देखते वहाँ पर आग ही आग फैल जाती है, और आरुष और वो बीस्ट दिखते नहीं है। देखते देखते जब वो आग वहाँ से मिटी थी तो वहाँ पर वो बीस्ट नहीं था, सिर्फ आरुष खड़ा था। आरुष अपने उस पंजे जैसे, जो कि केकड़े के पंजे जैसे दिख रहे थे, वो देखते देखते उसके हाथों से गायब हो जाते हैं और आरुष नॉर्मल होता है। वो पीछे देखता है जहाँ पर फ्लेयर इस वक्त तेजी से ऊपर जा रहा था आसमान में उड़ते हुए, और उस बीस्ट के पास जो उड़ने वाले पंख थे उस पर हमला करने वाला था। अगले पल डीमन गर्ल वो अपने जेरिक स्वॉर्ड को सीधे उस बीस्ट की तरफ फेंकती है। वो बीस्ट से डॉज करता है, उस तलवार की तरफ चल लगता है कि वो घूमकर उसकी तरफ आएगी, लेकिन अगले पल वो कुछ नोटिस करता है। वो तुरंत ही पीछे देखता है जहाँ पर डीमन गर्ल अपनी जगह पर ही खड़ी थी। इसने धोखा दिया। इससे पहले कि वो बीस्ट कुछ भी सोचता, एक तलवार उसके गले के पार आती है और उसके गले को काट कर देती है। वो बीस्ट पहले उस तलवार से डर रहा था कि वो तलवार मुड़ के आएगी, उस पर हमला करेगी, लेकिन वो नहीं आई थी। इसलिए उसे लगा कि फ्लेयर उस पर हमला कर रहा होगा, लेकिन फ्लेयर हमला नहीं कर रहा था, वो अपनी जगह पे ही खड़ा था, और उस तलवार ने उसका काम तमाम कर दिया था। एक तरीके से डीमन गर्ल ने उसे उल्लू बनाया था। दूसरी तरफ म्यूटेंट ग्रासहॉपर, उसकी विंड एलिमेंट भी अब खत्म हो चुकी थी, और वो डीमन गर्ल को अब ज़्यादा देर तक हवा में उड़ा नहीं सकता था, और किसी और को हवा में उड़ाना वो तो बाप रे बाप बहुत ज़्यादा एनर्जी खत्म करने वाली चीज़ थी। डीमन गर्ल धीरे धीरे नीचे आती है, और अब क्योंकि वो भी थक चुकी थी इसलिए वो भी वहाँ से पलट के जाने की एक्टिंग करती है, वहाँ से चली जाती है। और उस बाकी सभी बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे थे, लेकिन अगले ही पल वहाँ पर एक और आवाज़ आती है। जब वो लोग उस आवाज़ की तरफ देखते हैं तो उन्हें श्योर दिखता है, जो कि नॉर्मली खड़ा था। हो, तो तुम भी डर के यहाँ आ गए थे। कोई बात नहीं, यहाँ तुम सेफ हो। और उस श्योर से कहता, वही तो, अगर आप नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता। वैसे अब जहाँ तक कि सारे बीस्ट वगैरह खत्म हो गए हैं ना। श्योर है। और उससे कहता, हाँ लगता तो ऐसा ही है, लेकिन पता नहीं कुछ समय से ऐसा ही चल रहा है। पहले जो बीस्ट हम पे हमला करते थे वो कमज़ोर रहते थे, इस बार जिस बीस्ट ने हम पे हमला किया था वो मेरे जितना ताकतवर था। हाँ, पता नहीं क्यों कि इन बीस्टों की ताकत बढ़ते जा रही है, और ऐसा लगता है जैसे कि ये बीस्ट मैं उनसे पहले भी लड़ चुका हूँ। वो पुराने कमज़ोर बीस्ट ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे थे जैसे कि ये दोनों एक ही हो। वो आरुष वो खुद में ही बड़बड़ाता है। श्योर भी इसके बाद समझ पा रहा था। श्योर ने जब शुरुआत में जिस बीस्ट से लड़ाई की, जिसे मारा था, ये वही बीस्ट था, बस अलग अलग रूप में। वो भी सारे रूपों को कंट्रोल कर रहा था, पता नहीं कैसे। और श्योर को इसके बारे में पता करना ही होगा, वरना ये सिटी कब तबाह हो जाएगी कोई आइडिया नहीं। और यहाँ के टीम लीडर्स वो तो चूड़ी पहन के बैठे ही हैं, तो एक तरीके से श्योर उनसे कोई उम्मीद लगा भी नहीं सकता, और ना ही वो उनसे मिलने जाएगा। देखते देखते वहाँ पे मैग्रॉन भी आता है। श्योर सब कुछ ठीक है। मैग्रॉन श्योर से कहता, चलो ठीक है चलते हैं यहाँ से। श्योर मैग्रॉन से कहता, और वहाँ से पलट के जाने लगता। वैसे तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या, मैं भी चलूँ। वो और श्योर से कहता, जी हम लोग शहर जा रहे थे, आप चलिएगा तो अच्छा रहेगा। श्योर है। वो आरुष से कहता, श्योर अपने मुंह पे कपड़ा भी बांध लेता है ताकि कोई भी श्योर को पहचान ना सके, क्योंकि श्योर को काफ़ी सारे लोगों ने उड़ते हुए देखा था, लेकिन श्योर कौन है ये कोई नहीं जानता था। ऐसे कोई परेशानी नहीं थी। देखते देखते पूरे सिटी में सभी लोग हाई अलर्ट पा जाते हैं, सभी जगह अच्छे से प्रोटेक्शन दे दी जाती है, जिसके बाद ही सब लोग राहत की सांस लेते हैं। श्योर मैगन वो लोग इस वक्त सड़क पे चल रहे थे, आरुष भी उन्हीं के साथ था। ये देख रहे हो ये सब क्या चल रहा है, मेरी मानो तो शायद तुम लोगों ने यहाँ आकर गलती की है। आरुष श्योर से कहता, वो तो दिख ही रहा है। श्योर भी नॉर्मली कहता, बहुत अच्छा है कि तुम लोग मेरे प्रोटेक्शन में हो, ऐसे कुछ हो नहीं रहा। ऐसे तुम लोगों को यहाँ के म्यूजियम घूमना चाहिए, चलोगे मेरे साथ। आरुष श्योर से कहता, जी। श्योर और मैगन दोनों ऑफिसर को हाँ मिलाते हैं। आपको वो लोग वहाँ जाने के प्लान में थे। श्योर ने अपने चेहरे को ढक रखा था ताकि उसे कोई पहचान न ले। आपको श्योर अभी अंडरग्राउंड ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। हे तुम्हें पता है, दो तीन बच्चों ने मिलकर इस पूरे शहर को बचाया। उसमें से एक का नाम फ्लेयर है, बाकी दो लोग का नाम नहीं पता। मैंने उन्हें ठीक से देखा भी नहीं। कुछ लोग
जो कि उस समय बहुत ज़्यादा घायल कंडीशन में थे और 20 टीमर्स भी वहाँ पहुँच नहीं थे, इसलिए काफ़ी सारे कम ही लोग थे जिन लोगों ने श्योर और मैग्रॉन को देखा था। इसलिए एक तरीके से श्योर अगर यहाँ पे अपने मुखौटे को उतार भी देता तो कोई भी उसे पहचान ही नहीं पाएगा, और जब श्योर सभी को एक तरीके से बचा रहा था उस समय तो सभी लोग घायल थे, तो श्योर का चेहरा कौन ही याद रखेगा। श्योर वो यही सब सोचते-सोचते आरुष के साथ एक बड़ी गाड़ी में बैठ जाता है, जो कि आरुष की ही थी। आरुष उससे तेज़ स्पीड के साथ सीधे बीस्ट ऑर्गेनाइजेशन ले जाता है, और वहीं बगल में वो म्यूज़ियम था। उस म्यूज़ियम में काफ़ी कुछ है, मुझे देखना है वो। श्योर है, मैग्नस कहता है। वैसे मैं भी उतावला हो रहा हूँ उस देवता वाली स्किल को देखकर, मतलब देखने के लिए। क्या पता उससे मैं सीख लूँ। वैसे भी मैं बैकग्राउंड गॉड हूँ, मैं कोई भी स्किल सीख सकता हूँ, लेकिन पता नहीं फील के साथ वो सारी चीज़ें काम करेगी या नहीं। बैकग्राउंड वो मन मन सोचता है और श्योर से भी कहता है, वैसे बैकग्राउंड तुम्हें ये बात अजीब नहीं लग रही? यहाँ के लीडर्स वो बहुत ज़्यादा अजीब है, मतलब अजीब नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा अजीब। मतलब इन्हें क्या करना है क्या नहीं कुछ पता ही नहीं। ऐसा क्यों? श्योर बैकग्राउंड कहता है। बैकग्राउंड वो आरुष की तरफ देखता और उससे भी यही सवाल पूछता। देखो यहाँ के टीम लीडर्स पता नहीं कुछ समय से कुछ ज़्यादा ही अजीब बिहेव कर रहे हैं, करीब 1 महीने से, और ये हमला भी 1 महीने पहले से ही चालू है, लेकिन लीडर्स की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उनके ब्लड में प्योरनेस भी है। जाहिर सी बात है कि हम लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे अब, इसलिए उनके खिलाफ कोई कुछ बोल भी नहीं रहा। आरुष वो श्योरस कहता, लेकिन ये तो गलत है ना? श्योर भी नॉर्मली कहता, मैं जानता हूँ कि ये गलत है, लेकिन इसमें नहीं तुम कुछ कर सकते हो नहीं मैं। आरुष श्योर से कहता। देखते देखते श्योर और मैग्रोन और वो आरुष वो आगे जाकर उस बीस्ट ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हैं, जहाँ पर आरुष उन्हें अपने कमरे में ले जाता है, जहाँ जो कि ज़्यादातर खाली ही रहता था। ऑफकोर्स आरुष अपनी बहन के साथ उस जगह पर रहता था, उन कमजोरों वाले इलाके में। वैसे यहाँ कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर तुम्हें किसी की भी ताकत परेशान नहीं करेगी। आरुष इतना कहते हुए श्योर और मैग्रोन के ऊपर से अपने ऑरा को डीएक्टिवेट करता, ताकि अब श्योर और मैग्रोन यहाँ पर फ्रीली घूम सके, क्योंकि यहाँ पर किसी का भी ऑरा किसी के ऊपर काम नहीं करता। ये तो कमाल का है। श्योर हैरानी से कहता, होगा ही। आरुष भी इस्माइल के साथ कहता है, लेकिन श्योर ये चीज़ पहले ही 9th सिटी में देख चुका था। यहाँ पर ताकतवर से ताकतवर आदमी का ऑरा भी श्योर के ऊपर काम नहीं कर रहा था, नहीं उसकी ताकतवर फोर्स श्योर को झुकाने के लिए भी काफ़ी थी। वहाँ पर श्योर नॉर्मली घूम फिर रहा था, सब कुछ कर रहा था। श्योर और बैकग्राउंड आरुष से कुछ देर बात करने के बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। आरुष ने कहा कि हम यहाँ पर हर जगह घूम सकते हैं, हम यहाँ पर स्किल लेने जाएंगे, यहाँ के स्किल्स को देखने जाएंगे। श्योर बैकग्राउंड के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, क्योंकि काफ़ी सारे बीस्ट टीमर्स उसे थोड़ी अजीब तरीके से देख रहे थे कि आखिर ये बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सारे बीस्ट टीमर्स खून से सने हालत में थे। ऑफकोर्स वो सभी लोग बीस्टों से लड़ के आए थे। देखते देखते श्योर और बैकग्राउंड नीचे वाले फ्लोर पर जाते हैं। नीचे वाले फ्लोर पर जाने के बाद वहाँ पर उनके ID कार्ड को मांगा जाता है, या फिर अपनी पहचान बताने के लिए कही जाती है। लेकिन श्योर और बैकग्राउंड के पास वो ID कार्ड तो था, वो दोनों ही ID कार्ड से वहाँ पर सब कुछ स्कैन कर लेते हैं और उनके लिए दरवाज़ा खुल जाता है। ये तो अच्छी बात थी कि वहाँ पे इस वक्त कोई था नहीं। ऑफकोर्स ऐसे समय में कौन ही यहाँ स्किल खरीदने आए, इसलिए श्योर और मैग्रोन को देखने के लिए यहाँ कोई भी नहीं था। श्योर और मैग्रोन धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, इवेंचुअली वहाँ पर 3-4 कमरे आ जाते हैं, जो कि सीधा लेफ्ट और राइट में थे। स्किल्स हमें यहाँ मिलेगी, लेकिन हमें इसे खरीदना होगा। श्योर मन में सोचता। दूसरी तरफ वो दरवाज़ा बीफ टिमर्स मार्केट के लिए था, तो श्योर यहाँ भी अब एक्सेस कर सकता। श्योर पीछे देखता जहाँ पर एक और दरवाज़ा था, बीस्ट ट्रेनिंग। ये भी अच्छा है। श्योर अभी के लिए उसे छोड़ता और सीधे स्किल वाले रूम में चला जाता। स्किल वाले रूम में पहुंचने के बाद श्योर ये देखता है कि वहाँ पर एक हाईटेक कंप्यूटर रखा हुआ है, और वहाँ पर सिर्फ 5-10 बैठने की जगह है। सामने में हाईटेक कंप्यूटर है, और एक तरीके से श्योर एक चेयर लेता और वहाँ बैठ जाता है। एक अजीब सा डिवाइस आकर श्योर को पूरी तरीके से स्कैन करता है, श्योर का ID कार्ड को स्कैन करता है, जिसके बाद वहाँ पर श्योर का नाम मिल जाता है। सर आप क्या लेना चाहेंगे? वहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ आती है, मुझे एक कमाल की स्किल चाहिए जिससे मैं एक तलवार और कटाना को साथ में चला सकूं। वैसे कटाना को तलवार कहना भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत अलग होते हैं वो दोनों। श्योर वो उस कंप्यूटर से कहता, आप एक चीज़ गलत कह रहे हैं, तलवार और कटाना कभी एक नहीं होती है। तलवार वो दोनों तरफ से हम उसमें धार वगैरह और उसकी ताकत बढ़ा सकते हैं, और उसे हम दोनों ही हाथों से चला सकते हैं, बिना दूसरे हाथों के इस्तेमाल के। एक तरीके से हम उसे एक एक हाथ से दोनों हाथों से चला सकते हैं। रही बात कटाना की, तो वो सिर्फ एक तरफ से ही हम लोग उसके अंदर ताकत भर सकते हैं, मतलब वो एक तरफ से ही धारीदार बन सकती है। और तो और कटाना को एक साथ दोनों हाथों से पकड़ना होता है, वरना
हम लोग उसे ठीक से चला नहीं पाएंगे। और एक तरीके से कटाना को वन शॉटेड वेपन कहा गया है। एक ही हमले में दुश्मन को ख़त्म करने वाले वेपन को कटाना कहते हैं। वो कंप्यूटर एक तरीके से शियोर को तलवार और कटाना के बीच के डिफरेंस को बता रहा था। कटाना को मैं अगर ऐसे चलाता हूँ तो मुझे बहुत परेशानी होती। डर लग रहा था कि कहीं मेरा ही गला ना कट जाए। लेकिन तलवार वो थोड़ी सी मुड़ी है और एक तरीके से किसी पानी के बहाव की तरह आगे बढ़ती है, किसी लहर की तरह। श्योर है वो खुद में ही बड़बड़ाता है। आपने सही कहा। इसलिए इस टाइप की स्किल वो आपको मिलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये एक यूनिक स्किल है जिसका इस्तेमाल शायद ही कोई करता होगा। लेकिन फिर भी मैं चेक करके बताती हूँ कि आपको ऐसी स्किल मिल सकती है या नहीं, या फिर ऐसी स्किल कोई सेल कर रहा है या नहीं। वो कंप्यूटर श्योर से कहता, हाँ ठीक है श्योर है। उस कंप्यूटर से कहता, वहाँ पर अचानक से सर्चिंग लिखा हुआ आ जाता। वैसे मुझे किसी स्किल की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ये देखने में अच्छा लग रहा। मैग्रॉन भी एक कंप्यूटर पर बैठते हुए कहता, वैसे तुम्हारे पास कुछ है ऐसा रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे जो प्राचीन गुफा मिली थी उसके कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह। मैग्रॉन उस कंप्यूटर से पूछने की कोशिश करता, माफ़ कर दीजिए, आप जो मुझसे पूछ रहे हैं वो हमारे गाइडलाइंस के खिलाफ है, हम आपको नहीं बता सकते हैं। वो कंप्यूटर वो मैग्रॉन से कहती है। मैग्रॉन वो श्योर का तब देखता एक लंबी सांस लेते हुए, लेकिन मैग्रॉन वो ये देख आता है कि श्योर उसे चुप रहने का सहारा करता है। अगर मैग्रॉन ने ये बात पूछी है मतलब कोई ना कोई अब उसे मैग्रॉन पे नज़र रख रहा होगा। अगले पल दूसरी तरफ हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग मैग्रॉन को एक सीसीटीवी फुटेज में देख रहे थे। अरे यार मुझे जानना था, मुझे प्राचीन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ना। मुझे तो जानना है कि वहाँ से आके क्या क्या निकला था। काश वहाँ पे एक बड़ा सा डायनासोर का हड्डी निकला हो। हाँ वो तो न्यूज़ में होगा ही। मैग्रॉन नाटक करते हुए कहता, जिसके बाद जो लोग उसे उस कैमरे में देख रहे थे वो नॉर्मल हो जाते हैं। बच्चा छोड़ दो। एक आदमी इतना कहता नहीं, अगले पल वो तो हैरान देखने लगता, अगर बच्चा है तो वहाँ क्या कर रहा है। एक बीस्टेमर हैरानी से कहता और दूसरे बीस्टेमर की तरफ देखता, जाओ चेक करके आओ। वो बीस्टेमर दूसरे बीस्टेमर से कहता और वो बीस्टेमर अपनी जगह से गायब हो जाता है। सर मुझे 2 स्किल्स मिली हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी आपके हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से, और आप इसे आसानी से तो नहीं लेकिन सीख सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आपके टैलेंट के ऊपर है, आपकी ताकत कितनी है उसके ऊपर है, आप किस तरीके से कटाना और तलवार के साथ कंफर्टेबल है उसके ऊपर है। उसके बाद ही इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद ही आप इस स्किल को सीख पाएंगे। वो आवाज़ वहाँ गूंजती है, मुझे उन दोनों स्किल के बारे में बता सकती हो। श्योर है उस कंप्यूटर से कहता। अगली पल वहाँ पर एक अजीब सा वीडियो प्ले होता है। वहाँ पर 2 वीडियोज़ आई थी। एक वीडियो में एक आदमी वो अपने एक हाथ में कटाना और एक हाथ में तलवार रखे हुआ था, और जाहिर सी बात है कि वो आदमी अपनी उसी स्किल का इस्तेमाल कर रहा था। देखते देखते वो आदमी अपनी तलवार को हल्का सा मोड़ता है और अपनी तलवार को सीधे उस कटाना के नीचे ले आता है। वो अपनी तलवार को तेज़ी से उठाता है, जिसके कारण वो कटाना वो तलवार से टकराते हुए आगे जाती है और उसमें से बहुत ज़्यादा चिंगारियाँ निकलनी शुरू हो जाती है। अगले पल देखते देखते उस कटाना में वहाँ पर आग जलनी शुरू हो जाती है। वो तलवार तो नॉर्मल थी लेकिन कटाना उसमें आग लग जाती है। देखते देखते कुछ देर बाद उस तलवार में भी आग जलनी शुरू हो जाती है। ये इस स्किल के लिए अपने एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब मेरे पास कोई भी एलिमेंट है तो मैं उसे इस स्किल के साथ यूज़ कर सकता हूँ। श्योर उस कंप्यूटर से कहता, जी आप इस स्किल का इस्तेमाल अपने किसी भी एलिमेंट के साथ कर सकते हैं, बस आपके पास कोई एलिमेंट होना चाहिए। वहाँ पर वो आवाज़ फिर से गूंजती है। श्योर उस आदमी को देख पा रहा था। वो कटाना वो जिस तरीके से घुमा रहा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपनी तलवार की मदद से उस कटाना को चला रहा हो, और ना ही तलवार का और ना ही कटाना का दोनों का ही कम रोल उसमें दिख रहा था। दोनों ही कमाल की स्पीड के साथ आगे बढ़ के सामने वाले एनिमी पर हमला कर रहे थे। जब तक मैं इसे प्रैक्टिकली यूज़ करके नहीं देखता तब तक पता नहीं मैं इसे इस्तेमाल कर भी पाऊँगा या नहीं। श्योर मन मन सोचता। इसके बाद वो दूसरी स्किल वाली वीडियो को प्ले करता, जहाँ पर एक आदमी दोनों ही हाथों में एक हाथ पे कटाना और एक हाथ में तलवार रखे हुआ था, लेकिन ये आदमी थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। अगले पल वो आदमी कटाना और उस तलवार के हैंडल को थोड़ा करीब लाता है, और देखते देखते उन दोनों ही के बीच एक अजीब सी रस्सी दिखनी शुरू हो जाती है जो कि थोड़ी सी चमक रही थी, लेकिन वो चमकती हुई रस्सी अचानक से गायब हो जाती है। वो रस्सी किसी धागे जितनी पतली थी। अगले पल वो आदमी एक बार गोल घूमकर अपने कटाना और दूसरी बार गोल घूमकर अपनी तलवार को सीधा आगे की तरफ फेंक देता है। वो दोनों ही तेज़ी से आगे बढ़ते हुए एक दुश्मन को हिट करती है, और उसे हिट करने के बाद अगले पल वो तलवार और कटाना तेज़ी से पीछे आने लगती है। ये इसने कैसे किया? श्योर अच्छे से वीडियो को प्ले करके देखता है, जहाँ पर उसे ये दिखता है कि वो छोटा सा धागा वो इस वक्त उसी आदमी के उंगलियों से बंधा हुआ था, और वो उसकी उंगलियों से अलग हो ही नहीं सकता था।
और वो अपनी उंगलियों से ही तलवार और कटाना दोनों को काबू कर पा रहा था इतनी दूर से। मेरे पास मेरी डार्क वेपन, मेरी जैरेक स्वॉर्ड, हाँ, उसके अंदर तो उसका खुद का दिमाग है। एक तरीके से मैं उसे अपने दिमाग के साथ जोड़ के उसे काबू भी कर सकता हूँ। और इस स्किल के साथ मैं अपने कटाना और तलवार के साथ अपना बॉन्ड बहुत अच्छा बना सकता हूँ। और श्योर इस्माइल के साथ क्या था, अगले पल वो आदमी जो कि उस वीडियो में दिख रहा था, वो अपनी उंगली को मोड़ता है और पीछे मुड़ जाता है, जहाँ पर वो दोनों ही तलवार और कटाना उसके हाथों में 1 सेकंड में आ जाती है। श्योर को इन दोनों स्किल में से यही स्किल अच्छी लगी थी। हाँ, पहली वाली स्किल भी अच्छी थी, लेकिन श्योर का एलिमेंट अगर खत्म हुआ तो श्योर वो तो नहीं बचने वाला है। श्योर ये अच्छे से जानता था, इसलिए ऐसी स्किल जहाँ पर लिमिटेशन के साथ लड़ना पड़े, श्योर को ऐसी फाइट, हाँ, ऐसे फाइट लड़ने से अच्छा श्योर उसे अवॉइड करे जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। श्योर उस कंप्यूटर को देखता, मुझे स्किल चाहिए तो क्या करना होगा। श्योर उसी कंप्यूटर से कहता, आपको इस स्किल को परचेज करने के लिए ज़्यादा नहीं, करीब 2 ब्लैक कार्ड देने होंगे। वो कंप्यूटर जैसे ही श्योर से ये कहते ही, ब्लैक कार्ड मतलब, श्योर कंप्यूटर से कहता, ब्लैक कार्ड एक तरीके से अब आप जैसे जैसे आगे जाइएगा वैसे वैसे पैसे और सब कुछ बढ़ता जाएगा। देखते ही देखते पैसे इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि उसे बोलते समय भी लोगों को सोचना पड़ेगा कि हाँ, इतना बड़ा अमाउंट बोलूँ कैसे। तो इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए को एक ब्लैक कार्ड में बदल दिया गया। और इससे अगर 2 ब्लैक कार्ड चाहिए तो आपको 2 लाख करोड़ देने होंगे। और आप ट्रेड सीधे अपने 20 टिमर वाले, मतलब 20 टिमर मार्केट वाले कार्ड से ही कर सकते हैं। वो कंप्यूटर श्योर से कहती है। श्योर अपने सर पे हाथ रख लेता, इतना ज़्यादा महंगा, मुझे तो लगा था कि मैं करोड़पति बन गया, लेकिन ये लोग तो अलग ही, बस ये कौन सा सिटी है। श्योर उस कंप्यूटर से कहता, ईट स्टार सिटी। वो कंप्यूटर श्योर से कहती है, तो क्या ये स्किल मुझे घर पे डिलीवर हो जाएगी या। श्योर फिर से उस कंप्यूटर से कहता, अगर आपको इनकी पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए तो आप 20 नंबर ट्रेनिंग रूम में जा सकते हैं। वहाँ पर आप भी किसी से भी वर्चुअली मिलकर उसके साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर तो वहाँ पर 20 वगैरह ही एक दूसरे से लड़ते हैं, ट्रेनिंग होता है, लेकिन वहाँ पर 20 टिमर्स भी ज़्यादातर लड़ लिया करते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए। वो कंप्यूटर श्योर से कहती है, ठीक है, मुझे उससे मिलना है। श्योर उस कंप्यूटर से कहता, ठीक है, मैं आपको उससे मिलवा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको और 2 ब्लैक कार्ड एक्सचेंज करने होंगे। वो कंप्यूटर श्योर से कहती है। श्योर अपनी जगह पर खड़ा होता है, उसके पास उसके न्यूकोर में इतने सारे होली कॉइन्स पड़े थे कि अभी के लिए तो पैसों की कोई कमी थी नहीं। वो करीब 10 लाख करोड़ रुपए तो आसानी से इकट्ठा कर ही सकता है। उसके अकाउंट में देखते देखते 10 लाख करोड़ रुपए आ जाते हैं। लेकिन श्योर फिर भी कुछ होली कॉइन बचा लेता है, ताकि प्राचीन समय में एक तरीके से उससे परेशानी ना हो। देखते देखते श्योर के पास 10 ब्लैक कार्ड आ जाते हैं, और कुछ अमाउंट वो अपने अकाउंट में रहने देता है। देखते देखते वो उस स्किल को खरीद लेता उस आदमी के गाइडलाइंस के साथ। वहाँ पर एक टाइम शो करने लगता है। मतलब इस समय में मुझे वो आदमी आके मिलेगा। श्योर उस कंप्यूटर से कहता है, जी। इतना कहने के बाद अगले ही पल उस कंप्यूटर के अंदर से एक अजीब सी चीज़ बाहर आती है, जो कि श्योर के पास जाती है, और श्योर उसे पकड़ लेता है। एक तरीके से उस पर श्योर ने 4 ब्लैक कार्ड एक तरीके से एक्सचेंज किए हैं, वो सारी डिटेल्स और बाकी सब कुछ था। श्योर उस कंप्यूटर को थैंक यू बोलता है और वहाँ से पलट के निकलने लगता है। श्योर को एक तरीके से सुबह के 2 बजे बुलाया गया था, वो भी 2 दिनों बाद। इसलिए श्योर को अभी तो श्योर के पास बहुत ज़्यादा टाइम था। श्योर को एक तरीके से यहाँ रूम भी लेना था, जो कि अभी श्योर नहीं ले पाएगा शायद। इसलिए श्योर उसके पास 2 दिन ये अच्छा ही था। श्योर वहाँ से जैसे ही बाहर निकलता है, बाहर एक आदमी अचानक से आता है। देखो, कौन हो तुम। वो लड़का, वो जो भी था, वो था यंग लग रहा था, करीब 21 साल का, और उसने ताकत आसानी से हासिल कर रखी थी। देख कर ही लग रहा था वो अपनी ताकत को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मेरा नाम श्योर है, मैं एक 20 टिमर हूँ। श्योर स्माइल के साथ कहता, 20 टिमर तुम। वो लड़का श्योर से कहता, अपनी उम्र देखिए बच्चे, माँ का दूध पीने का उम्र में तुम अपने आप को 20 टिमर कहते हो। वो लड़का श्योर से कहता, वैसे कौन सा बच्चा इस उम्र में माँ का दूध पीता। मैं तो नहीं, लेकिन शायद तुम पीते थे इसलिए तुम्हें बाकी सभी अपने जैसे ही लगते हैं, क्यों। श्योर स्माइल के साथ कहता, ऑफकोर्स ये बात अगर माँ तक पहुंच ही चुकी थी तो वो सामने वाले को उसकी माँ अच्छे से याद दिला ही सकता है। अच्छा, तो तुम्हारा जवान बहुत ज़्यादा चलता है, क्यों। अब ठीक है, अगर तुम 20 टिमर हो तो प्रूफ दो। वो लड़का स्माइल के साथ कहता, लेकिन अगर प्रूफ नहीं दे पाए तो तुम्हें मेरे जूते को चाटना होगा। वो लड़का श्योर से कहता, क्या है यार। श्योर अपने सर को खुजाते हुए कहता है, जैसे कि वो लड़का उससे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो। अगले पल श्योर आगे बढ़ता है और उस लड़के को अपने ट्रांजेक्शन्स दिखाता है, जो कि करीब 4 ब्लैक कार्ड के थे। वो लड़का जैसे ही उस 4 ब्लैक कार्ड एक्सचेंज को देखता है, और जब वो ये भी देखता है कि 8 स्टार सिटी से कोई उससे आ रहा है मिलने के लिए, और इस लड़के ने उसे हायर किया बस ट्रेनिंग के लिए,
तो उसका सर खराब हो जाता है। नहीं, ये बस ट्रेनिंग का ये सब कुछ बस पैसों का खेल है ना, और कुछ नहीं। वो लड़का इशारे से कहता है, लेकिन वो फिर भी हैरान था। ये लड़का इतना ज़्यादा अमीर कैसे हो सकता है? और इस सिटी में कौन है जो इतना ज़्यादा अमीर है? सच में वो लड़का श्योर का चेहरा याद ही नहीं कर पा रहा था, ना ही श्योर को पहचान पा रहा था।